सर मैं एमएन टीवी से, मेरा नाम कमलेश है और राम निवास पासवान जी जो भलवनी से वार्ड नंबर 25 के जिला पंचायत सदस्य हैं और फेसबुक के माध्यम से इन्होंने कुछ टिप्पणी किया था। उस टिप्पणी को लेकर के हमको जानकारी हुई कि ज्ञानदीप पांडे आप पर जो है भलवनी थाने में मुकदमा कराया है। जो मुकदमा उन्होंने कराया है उस मुकदमे को मैंने देखा, वो आईपीसी की धारा 153 भी और क्या बोलते हैं सूचना प्राधिकरण का जो है अधिनियम 2008 के आईटी जो है 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उसमें हम लोग को देखने के अनुसार हम लोग को पता चला है कि आपके साथ अन्याय हुआ है और भाजपा नेताओं के दबाव में यह मुकदमा भलवनी एसओ ने दर्ज किया है। और कुछ आपके साथ समस्या हुई जिसको जानने के लिए मैं आपके पास आया। धन्यवाद। मेरा नाम राम निवास पासवान है। मैं जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 25 भलवनी पश्चिमी से हूँ और सामान्य सीट से मैं जिला पंचायत चुनाव बहुत ज़्यादा मतों से जीता हूँ। सामान्य सीट से जीतने के बाद आपको क्षेत्र में क्या दिक्कत आ रही है जिसका चर्चा का विषय और माहौल बना हुआ है? देखिए, जनता तो मुझे एक नेता के रूप में स्वीकार किया है और मुझे बहुत मानती भी है। मेरे यहाँ की जनता मेरे साथ है, कहीं उसमें कोई इब्बट नहीं है। लेकिन कुछ मेरे जो विरोधी हैं जिनके साथ में जो मेरे साथ चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिनको मैं अभी भी कुछ सवर्ण लाभी है मेरे क्षेत्र की, जिनको मैं पच नहीं रहा हूँ। क्योंकि इसलिए कि मैं एक दलित होते हुए भी सामान्य सीट से काफ़ी मतों से के अंतर से चुनाव जीता हूँ और ये लोगों को पच नहीं रही है। इसलिए मेरे साथ लगातार आए दिन मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है। और कौन व्यक्ति है जो आपको प्रताड़ित करना चाहता है? देखिए, चूँकि मेरे फेसबुक से कुछ पोस्ट हुए हैं, शेयर हुए हैं और आए दिन हम लोग कुछ ना कुछ तो भाई, चूँकि समाज में है, आदमी बोलेगा कुछ लिखेगा तो फेसबुक पे लिखते रहते हैं, जिसको लेकर के कुछ पोस्ट को विवादित बना करके, कुछ उसको संदेहास्पद बना करके और थाने में कुछ ऊपर से बड़े राजनीतिक दबाव, कुछ हमारे यहाँ के जो एक मंत्री जी हैं उनके दबाव में, कुछ बड़े नेताओं के दबाव में मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है और मुझे एफआईआर दर्ज करके और समाज में एक मेरी राजनीतिक छवि को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारे कहने का मतलब सर, ये देश तो संविधान के बदौलत चलता है, देश तो नेता कोई चलाता नहीं है, संविधान के बदौलत ही नेता देश पर बैठे हुए हैं। यानी संविधान के बावजूद भी आपके साथ अत्याचार हो रहा है, इसके मतलब? हाँ, क्योंकि इस देश के अंदर संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरे साथ मुझे प्रताड़ित करने में लगे हुए हैं और वो कतई किसी भी तरह से भारतीय संविधान का उल्लंघन वो कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि संविधान के आधार पर देश चले, वो उनका संविधान है, वो अपने आधार पर देश को चलाना चाहते हैं। इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है और मेरे ही साथ नहीं, इस देश में तमाम हमारे जैसे लोगों के साथ इस तरह की वारदात किए जा रहे हैं। यानी आपके कहने का मतलब आज भी इस देश में जाति और बड़ व्यवस्था के आधार पर ये देश चल रहा है? एकदम चल रहा है, उसमें कोई शंका नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है इस देश और उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर से, तब से लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। ये इनकी पूरी संविधान इनके हिसाब से चल रहा है, पूरे देश की कानून व्यवस्था इनके हिसाब से चल रही है। समाज में एक ऐसा चर्चा बना हुआ सुनने में आ रहा है कि आप चुनाव जीतने के बाद फेसबुक पर आपको काफ़ी लोगों ने उल्टा सीधा लिखा है। कैसा शब्द लिखा है जरा आप बताएं हम। देखिए, मुझे तो मेरी माँ बहन की गालियाँ दी जा रही हैं। मुझे बस उसी भाजपा के कुछ कार्यकर्ता हैं और उस एक है हमारे यहाँ जो हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा था, जो बहुत कम वोट पा करके 5वें 6ठे नंबर पर था। उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है, क्षेत्र में था भी नहीं। क्या नाम है उसका? उसका नाम ज्ञानदीप पांडे उसका नाम है। चूँकि इतना चर्चित भी नहीं है जिसको मैं बहुत उस तरह से मुझे याद भी रहे, उसका कोई स्तर भी नहीं है। लेकिन वो अपने आप को नेता फील करने के लिए, नेता अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता है क्षेत्र में और उसी राजनीति के तहत और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से दबाव बना करके और मेरे खिलाफ इस तरह की साजिश रच रहा है। और उसके जो चेले चपाटियाँ हैं क्षेत्र में, उसके गांव में, वो सब भी मुझे माँ बहन की गाली फ़ोन करके मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। यहाँ तक मेरे पोस्ट पे कमेंट किया जाता है कि तुम पकड़ी में आ जाओ, तुम्हारी हत्या कर देंगे, तुम्हारा पैर काट देंगे, तुम्हारा पैर तोड़ देंगे। ऐसा धमकियाँ दी जा रही है। ऐसा कहने पर आपने किसी अधिकारी से के पास अपनी बात को आपने रखा है कि नहीं रखा है? जी, आज मैं डीएम से मिला हूँ, डीएम देवरिया से, और अपनी बात से अवगत, मतलब पूरी समस्याओं को मैं डीएम के सामने एक एप्लीकेशन के माध्यम से अपने पैड पर लिख करके अवगत करा दिया हूँ।
एमएन टीवी इसका सर्वे कर रही है कि आपके साथ जो अन्याय हुआ है इसके लिए पल पर न्याय दिलाने के लिए आपके साथ एमएन टीवी पल पल का खबर लेता रहेगा।